हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम कल से चालू होने वाले हैं और क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम आज से चालू हो गए हैं। अब बोर्ड एग्जाम को सॉल्व करने की और उसमें अच्छे मार्क्स गेन करने की भी स्ट्रेटजी होती है, जिसको हम लोग लास्ट मिनट टिप्स भी बोलते हैं। मैं आप लोग के साथ वही शेयर करने आया हूं कि कैसे अपने पेपर को सॉल्व करेंगे और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनका आज का पेपर तो चलो हो ही गया होगा। मैं अब बता दूं, जो उनका नेक्स्ट पेपर है, अगर वो इस स्ट्रेटजी से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। और जो बच्चे, मैं इसमें ये भी बताऊंगा, जो बच्चे बहुत ही वीक हैं, कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं, मतलब जीरो हैं, वो भी मार्क्स गेन करेंगे। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, मैं उसमें भी बताऊंगा कैसे गेन कर सकते हैं मार्क्स। आपको जादू की छड़ी नहीं है, ये होता है, बट फॉलो करने के ऊपर रहता है, कौन कितने दिमाग से फॉलो कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पहला स्टेप क्या लेना है पेपर सॉल्विंग के लिए। तो जैसे ही आपके पास पेपर आए, आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा। अपना रीडिंग टाइम यूज करिए पूरा और पूरे पेपर को पढ़िए। पूरा पेपर पढ़ने के बाद आप ये मत देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 ही मुझे करना है। आपको 1 नहीं आता तो आप 2 पर जाइए, 3 पर जाइए। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है, आप उसको कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। आराम से सॉल्व करने के बाद आप बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से जो भी ओएमआर शीट के 4 ऑप्शंस रहेंगे उनको भरेंगे। और भरना किसके थ्रू है, या तो ब्लैक हो या ब्लू हो, बॉल पेन होना चाहिए। जेल पेन नहीं अलाउड होता ओएमआर शीट में। तो आप उसको बहुत अच्छे से भरेंगे। ऐसा ना हो, बहुत बार ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ ना कि ऑप्शन निकलता है सी है, ठीक है, पर ऐसी जल्दीबाजी रहती, लग जाता बी। अब एक बार बी लग गया ओएमआर शीट में तो चेंज नहीं होता है। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड होता तो आप फिर से जाके बी पर टिक करते तो वहां से ऑप्शन हट जाता है। बट ओएमआर शीट में एक बार आपने गोला भर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपका समझ लो फिर गलत ही है। तो इसलिए पूरा दिमाग का कंसंट्रेशन अपनी ओएमआर शीट पे देना और अच्छे से भरना। जो ऑप्शन निकला हो आंसर वही भरना। जल्दीबाजी बाद में ये मत कहना कि अरे इसका तो सी निकला था, मैं जल्दी जल्दी बी भरी आया। ये वाली बात ना हो, फिर कहता है नंबर कट जाती है, आती चीज की तो बहुत दुख होता है। दूसरी बात ये है, जो भी क्वेश्चंस आपको आ गए, अब आपने जल्दी जल्दी उसको कर लिए। अब एक पॉइंट इसको ध्यान रखिए, आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मेक श्योर आपको पूरा पेपर करना है। तो सबसे पहले आप अपना जितना पेपर है उसको कवर अप कर ले, जितना आता है 10%, 20%, 30%, 80%, जितना भी आता है आप जल्दी से करके उसको हटाएं। देन फिर आप उन क्वेश्चंस की तरफ जाएं जो आपको डाउटफुल लगते हैं। डाउटफुल मतलब कि जैसे सपोज आपका एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, सोल्यूशन। मुझे सोल्यूशन में बहुत अच्छे से पढ़ के आया था, पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो स्ट्राइक नहीं कर रहा ढंग से। डाउटफुल में मैंने पढ़ा था चैप्टर, ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट में आ रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को देखना है। सबसे पहले जो 100% आते हैं, देन फिर डाउटफुल क्वेश्चंस। देन तीसरा सेक्शन वो रहेगा, आप बनाएंगे, वो ये रहेगा जो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते। अब उसमें क्या करना है, आते ही नहीं है। अगर वो आपको 1 टाइम रीड करने पर स्ट्राइक हो रहे हैं, 2 टाइम रीड करने पर स्ट्राइक हो रहे हैं, तो आप उन पर टाइम वेस्ट करें। अदरवाइज जो आपको उसमें सुटेबल आंसर लगता है आपके अकॉर्डिंगली, अब इसको एक दूसरी भाषा में तुक्का बोल सकते हैं, वो आप उसमें मारें। बट छोड़ना नहीं है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव होती तो मेरा यही रहता कि जितना आया उतना करे, डाउट वाले भी ना छुए। बट इधर नेगेटिव नहीं है तो आप उतना ही पेपर, पूरा पेपर करें, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। और ये सारा काम आपको दिए हुए टाइम के अंदर करना है। आपको एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं देगा वो, हालांकि देता भी नहीं और देगा भी नहीं, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर फर्स्ट टाइम हो रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो इसीलिए बच्चों के अंदर नई नई दिमाग में स्ट्रेटजीज आ रही है, नई नई चीजें बन रही हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी अपनी तरफ रखिए, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, मेक श्योर आप अच्छे से अच्छा मार्क्स लेंगे। यही 10th वालों के लिए भी है, यही 12th वालों के लिए भी है। कोई भी एग्जाम हो आपका, आप सोशियोलॉजी का कल पेपर लगा 12th वाला का, उसमें भी ये टिप्स लगाएंगे। सोशियोलॉजी वाले बच्चे जिनका 3 तारीख को इंग्लिश है, सबका रहता है, वो भी ये टिप्स लगाएंगे। 10th वाले अपना ये आज सोशल साइंस का था, ये टिप्स लगा के आएंगे, तो मेक श्योर आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कुछ टफ नहीं होता है, सब इजी होता है, बस फॉलो करने के स्टेप्स आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, एक हथौड़ा मतलब पत्थर रहता है, उसको तोड़ना रहता है
99 उसमें हैमर मारे नहीं टूटा, पर 100 हैमर में टूट गया, तो 99 वेस्ट नहीं है। इसीलिए आप छोटी छोटी टिप्स में जाके जब एकदम 40 में 40 लाएंगे तो आपकी छोटी छोटी टिप्स वेस्ट नहीं गई। हालांकि देखा फाइनल ही जाता है, बट ये टिप्स बहुत जरूरी रहती है। हाँ, अब वो बच्चे ध्यान दें जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और वो बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अब उनको भी नंबर चाहिए। तो देखिए एक बात बता दें, क्वेश्चन पेपर जब भी बनता है ऑब्जेक्टिव, तो 4 ऑप्शंस रहते हैं, A, B, C, D। तो जो एग्जामिनर मतलब क्वेश्चन पेपर बनाता है, उसके माइंडसेट में ये होता है कि वो हर एक का रेशियो इक्वली लेके चले। इक्वली मतलब क्या? जैसे 25 25 25 25 100% हो गया। 25 वाले A वाले ट्रू होंगे, 25% B वाले ट्रू होंगे, 25% C वाले ट्रू होंगे, 25% D वाले ट्रू होंगे। हालांकि ये पक्का भी नहीं है, बट एक स्ट्रेटजी यही चलती है। कभी 25 हो जाता है, कभी 30 हो जाता है, कभी 40 हो जाता है, मतलब रहते हैं। अब मैंने बोला कि आपको सपोज पेपर में कुछ भी नहीं आता, आपने पूरा पेपर 2 बार पढ़ लिया, एक भी आंसर नहीं आया, तो अब ऐसा बच्चा क्या करेगा? वो एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चुन लेगा। सपोज ए वाले को चुन लिया, ए ऑप्शन उसका फेवरेट है। अब पूरे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब में ए को टिक लगाता है और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ए को ही टिक लगा रहा है। अब इससे क्या हुआ कि सपोज पहले वाले का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए था, तो उसका ट्रू हो गया। बी वाले का आंसर ए नहीं था, सी था, गलत हो गया। पर डी वाले का सपोज या सी वाले का ए आ गया, तो ट्रू हो गया। तो ऐसे क्या हुए कि पूरे क्वेश्चन पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनका आंसर ए होगा, वो वाले सारे ट्रू हो गए, और जो नहीं थे नो नेगेटिव मार्किंग। तो कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोग की। हाँ, ऐसा मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं, एक डिजाइन बनाने लगते हैं, ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ए फिर बी फिर सी डी। ऐसा नहीं करना है। सपोज पहले वाले का बी था, दूसरे वाले का भी बी था, आपने उधर डी लगा दिया ना? तो एक सिंगल सीरीज चलाइए, ए तो ए ही चलाए, बी तो बी चलाए, सी तो सी चलाए, डी तो डी चलाए। यही मेरा उन बच्चों के लिए भी है जिनका कुछ सिलेबस तैयार है, जितना आया उतना करें, बाकी एक सिंगल पैटर्न चलाए। हाँ, अगर आपको आता है कि नहीं ये हो सकता है, मैं 80% ट्रू हूं इसमें या 50% ट्रू, तो आप अपना ये पैटर्न हटाइए, वो लगाइए जो आपको ट्रू आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप वही फॉलो करिए जो एक ऑप्शन मिले। ये मेरा स्टाइल है, जैसे ना ये बाबूराव का स्टाइल होता है, तो ये मेरा स्टाइल है। इससे मैं रिजल्ट देखता हूँ बच्चों को, मैंने बहुत बच्चों को फॉलो कराया है और रिजल्ट मिलते हैं इससे। बच्चे आके बोलते हैं कि हाँ सर, ये आपकी ट्रिक काम करती है। ये ट्रिक नहीं, ये लॉजिक है, आप खुद दिमाग से सोचिए ना। कोई ट्रिक नहीं होती, लॉजिक होते हैं सारे, ठीक है। ट्रिक कुछ नहीं होती है, ठीक। तो वही चीज़ है, आप अगर ऐसे पेपर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप 40 में मैक्सिमम मार्क आपके ही आएंगे, ठीक है। 40 में 40 भी ला सकते हैं अगर आपकी तैयारी उस लेवल की होगी। अदरवाइज जो बच्चे एकदम 0 पोजीशन पर खड़े हैं वो भी मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है। क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पढ़ना है, जो क्वेश्चन पहले आते हैं उनको करना है, और OMR शीट को ध्यान से पढ़ना है, और अपना फिर डाउटफुल वाले क्वेश्चंस की तरफ देखना है। ऐसे पेपर सॉल्व करना है। सभी बच्चों को बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, आज हो, कल हो, परसों हो, आने वाले 5 दिनों बाद हो, ये टर्म वन हो, बस ये चाहिए, ठीक है। तो सबके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम देना, मेक श्योर आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और कोई दिक्कत हो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मुझे आज कमेंट करके बताएं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पैनिक ना होइए। 12th वाले बच्चे अपना रिवीजन की तरफ ध्यान दीजिए, अब कुछ ही घंटे बचे हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज मार के चैन से सोइए। और 10th वाले बच्चे तो अपना पेपर देखिए आके नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे और बोर्ड एग्जाम में 4 किया 90+ लेके आए। बाय।